अदालतों की सियासत के हकीकी मैदान में तो कहीं कदम नहीं रख दिया। मेरी कोशिश यही है कि चले अगर मेरी आवाज़ से कोई चूल्हा जल जाएगा, चले उसमें अगर हमारा थोड़ा बहुत भी रोल होगा तो चले अल्लाह की ज़ात भी हमसे राज़ी हो। कौन सी वो जमात है जिसका फ़हीम खोखर साहब ने इंतखाब किया है? जमात जनाब अभी मैंने सीगा राज में रखी है। इलेक्शन होगा, शेड्यूल जो है होगा इंशाल्लाह, इस दफ़ा इलेक्शन ज़रूर होगा जी। लोगों को वोट खरीदना चाहिए। जो वोट की खरीदारी करता है ना, वो तो फिर कोयलों की दलाली करता है। पैसों की खरीदारी से जो वोट होता है ना, वो वोट नहीं होता, वो जलालत होती है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां इस वक्त पंजाब भर से जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त यहां पर खूब चहल पहल भी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये दफ्तर का जो बिरोनी आता है और हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि अंदर चलें और अंदर जो मौजूद कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मलिक फ़हीम खोखर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए फिर उनसे ही जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सोशल मीडिया की मशहूर पर्सनैलिटी मलिक फ़हीम खोखर साहब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं। तो क्या वजह है यहाँ आने की, और आज तो यहाँ पर आने वालों के बारे में कुछ और ही कहा जा रहा है जनाब। अदालतों की सियासत के हकीकी मैदान में तो कहीं कदम नहीं रख दिया। हाँ जी, देखें जी, वकला का भी दिल करता है कि अपने इलाके से इलेक्शन लड़ें, और जो बेचारे साइलिन की तो सारा दिन हम खिदमत करते हैं अदालतों में, तो हमारा दिल होता है कि चले यहाँ जो लोग बेचारे गलियों मोहल्लों में जिनके बेचारों की कोई फरियाद नहीं सुनता, कोई आवाज़ नहीं सुनता, उनकी भी आवाज़ बने। तो इसके लिए मैं आज इलेक्शन कमीशन में आया हूँ। इंशाल्लाह ताला यहाँ से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो सिलसिला जारी होना है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, और अब मैं प्लान बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अपने इलाके से इंशाल्लाह ताला MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह की ज़ात ने अगर मुझे इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने हलके के लोगों को इंशाल्लाह ताला एक अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अवाम जो है आपको आजकल इस हवाले से भी जानती है कि जितने ये बच्चे छोटे पकड़े गए उनको आपने छुड़वाया, अवाम की बड़ी खिदमत की, तो क्या उसके बाद ही ये फ़ैसला हुआ है? हाँ जी, मेरा दिल था कि इंशाल्लाह ताला कि कोई ना अच्छा काम किया जाए किसी तरह से। तो मैंने कोशिश ये कर रहा हूँ कि चले अगर असम्बली में जाके बैठ गया तो फिर इंशाल्लाह ताला एक बुलंद आवाज़ मेरी ज़रा जो मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ अपने मज़लूम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो ज़रा मेरी आवाज़ ज़रा बासानी पहुँच जाएगी हुक्मरानों तक। तो मैं इसी सिलसिले में इंशाल्लाह ताला इसी कोशिश में, इसी काविश में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आया हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है कि चलें अगर मेरी आवाज़ से हमारे मज़लूम लोगों का, हमारे बेरोज़गार लोगों का, गरीब लोगों का कोई चूल्हा जल जाएगा, चले उसमें अगर हमारा थोड़ा बहुत भी रोल होगा तो चले अल्लाह की ज़ात भी हमसे राज़ी हो। तो मलिक साहब ये बताएं कि इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं इनको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या इस वक्त हो रहा है ये मुल्क में? देखें जी, सारों को पता है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो किन्होंने किए हैं और किस वजह से हो रहे हैं, लेकिन बताने से काफ़ी लोग कासिर हैं इसी वजह से। लेकिन बात है इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के अब हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क दोबारा तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और इंशाल्लाह ताला इन इलेक्शंस में अल्लाह ताला अच्छे लोग अगर आएंगे जो मुल्क की खिदमत के लिए ये दिमाग में बात बिठा कर लाएंगे कि जनाब मुल्क का माल नहीं खाना, मुल्क पर लगाना है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लोगों का इस हवाले से बहुत आम सवाल ये भी होगा कि कौन सी वो जमात है जिसका फ़हीम खोखर साहब ने इंतखाब किया है, वो कौन सी जमात है? जमात जनाब अभी मैंने सीगा राज में रखी है। जिस दिन मेरे कागज़ जमा हो जाएंगे मुझे अनाउंस कर दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं उस काबिल हुआ, उस पार्टी की तरफ से उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उन्होंने अपनी पार्टी से MP की टिकट दी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं हाथ में लहरा कर बताऊँगा कि जनाब मैं फ़लाँ पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों को पता है कि मैं किस पार्टी से हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर मेरे कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं और पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि ये बंदा इस अहल है कि ये इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आजकल जो ये काला कोट है, ये काला कोट एक ख़ास जमात जो है उसने ऐलान कर रखा है कि ये काला कोट जो है यही इस वक्त ये मैदान, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसके तो बस में अब ये बात रही नहीं। ये अब सिर्फ वकील हैं जो इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो लोगों की आज़ादी, बोलने की आज़ादी जो है वो छीन ली गई है। आप भी आज बोलने से कुछ कासर नज़र आते हैं, तो क्या वही जमात होगी?
मैं किसी से नहीं घबराता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के अलावा। बात यह है कि सिर्फ हमारे हलके में भी कुछ ऐसे लोग हैं ना कि जिनकी कोशिश है कि चले हम टिकट ले लें, हम टिकट ले लें। तो वो जब इस बात को मतलब उनके नॉलेज में आएगी तो वो ज़रा फास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़रा सा इस बात को सीधा रास रख के, मेरी आला ओहदेदारान से मीटिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आप कागज़त नामजदगी जमा करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपको टिकट देंगे। और टिकट इंशाल्लाह ताला जो आपने बात की है ना, मैं उसी जमात से लूँगा इंशाल्लाह ताला, जिसको आप समझ रहे होंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे और इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं तमाम हलकों से, लाहौर के मुख्तलिफ़ हलकों से यहाँ पर मौजूद हैं। और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होगा। अब अदालतें जो है वो क्लियरली कह चुकी हैं, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा मतलब फ़हीम खोखर साहब, इलेक्शन होगा, शेड्यूल जो है होगा इंशाल्लाह, इस दफ़ा इलेक्शन ज़रूर होगा जी। शेड्यूल जारी हो गया है, कागज़ात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए हैं। 22 दिसंबर तक कागजात आप जमा करवा सकते हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 100% चांस इलेक्शन होंगे। क्या एक गरीब आदमी इस मुल्क में इलेक्शन लड़ सकता है? कितना खर्चा आ जाता है इसमें? देखें जी, वो तो आपकी अपनी हैसियत है, आप जितने मर्जी पैसे लगा लें। आपकी जेब में थोड़े पैसे भी हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो करोड़ों रुपया भी लगा के आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये आपकी अपनी ज़ाती हैसियत पर है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा ना, वो जमात का वोट ज़्यादा पड़ेगा। इस दफ़ा लोग, मुझे लगता है, कम पैसे लगा कर ही ना, जिसका अपने इलाके में असलो रसूख अच्छा होगा, जिससे लोगों की प्यार मोहब्बत अच्छी होगी और जो पार्टी के मयार पर पूरा उतरेगा, मुझे लगता है वो इंशाल्लाह ताला जीत। आपका जो हल्का है उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगते हैं, इस बात का भी आपको तो बाखूबी पता होगा। तो इंशाल्लाह ताला जितनी हमारी हैसियत है इंशाल्लाह ताला हम भी लगाएंगे। लेकिन ऐसे कोई रिश्वत देकर वोट नहीं किसी से ख़रीदारी करेंगे। इंशाल्लाह ताला मोहब्बत से वोट मांगेंगे। और बाकी बात रही पैसे लगाने की, वो तो आवाम की खिदमत में अगर किसी ने लगवाने हैं, आपने किसी गली मोहल्ले का काम करवाना है, अगर बिजली का काम करवाना है, किसी गरीब को आटा राशन लेकर देना है, तो वो करना चाहिए आपको। वैसे भी वो करना चाहिए, लेकिन लोगों को वोट ख़रीदना चाहिए या उनको आज़ादी देनी चाहिए? वो जिसको देखें जी, जो वोट की ख़रीदारी करता है ना, वो तो फिर कोयलों की दलाली करता है। मैं तो यही कहूँगा। तो ऐसी जीत को तो मैं फिर जीत भी नहीं समझता। आप अपने मयार के मुताबिक लोगों से मोहब्बत से, अपना काविश से अपना काम करके दिखाएं और वोट लें। वो वोट ताकतवर होता है, ना कि पैसों की ख़रीदारी से जो वोट होता है ना, वो वोट नहीं होता, वो ज़लालत होती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त आपको मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दिखाऊं, ये इस वक्त तमाम जो है मुख्तलिफ डेस्क लग गए हुए हैं, सिक्योरिटी पर भी एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये सिलसिला जो है वो भरपूर तरीके से जारी था। पहले भी इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन उस इलेक्शन शेड्यूल में और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है पहले देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये भरपूर तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और हर हलके से जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर पंजाब भर से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।